नाम है जानवी थापा और आज मैं और सवाना मैम प्रेजेंट कर रहे हैं स्किन केयर के बारे में, स्किन केयर सीक्रेट्स और कौन कौन से फॉरएवर के एफएलपी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हमारी स्किन को नरिशमेंट देते हैं, हमारी स्किन को अच्छे रखने में हेल्प करते हैं। तो उसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्या है और कैसे और क्यों यूज करना चाहिए, है ना, और कब यूज करना चाहिए, यूज करने का राइट टाइम क्या है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आज हम देने वाले हैं। तो कमेंट करिए आप में सभी लोग कि कौन कौन ऐसे पर्सन हैं जो अपनी स्किन को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में। ऐसे तो कोई पर्सन होंगे नहीं जो अपनी स्किन को प्यार नहीं करते होंगे, ऑब्वियसली, है ना। हर कोई अपनी स्किन को प्यार करता है और हर कोई चाहता है कि अपना स्किन बहुत अच्छा मतलब दिखे, ग्लोइंग दिखे, हेल्दी दिखे। क्योंकि जब हम अपने सामने किसी पर्सन को देखते हैं जिसका स्किन बहुत अच्छा एक ग्लोइंग कर रहा होता है, तो हम उसको देख के बहुत अच्छा फील करते हैं, वाह कितना अच्छा स्किन है, हम बोलते हैं, है ना। और हम भी चाहते हैं कि हमारा स्किन भी ऐसा, अगर हमारे पास ऐसे स्किन नहीं है तो हम भी चाहते हैं कि उसी तरह का स्किन हमारा भी हो जाए, है ना। तो अगले स्लाइड में हम जानेंगे कि स्किन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगी आप सभी को कि स्किन हमारी पहली पहचान होती है ना। हम किसी से भी मिलते हैं सबसे पहले तो हमारे स्किन से ही इंटरेक्शन होता है ना। और हमारे बॉडी का जो लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन ही है, जो 60% बॉडी वेट को कैरी करता है ओवरऑल वेट में से। तो आप समझ सकते हैं कितना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के लिए। और ये जो स्किन है हमारा, ये प्रोटेक्ट हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम बैक्टीरिया, पोल्यूशन, यूवी रेज, ऐसे जो हार्मफुल केमिकल्स वगैरह, मतलब जो सन से निकलने वाले केमिकल्स रेज हैं, उन सभी चीजों से हमारी स्किन को, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। और जो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है ना, कभी कोल्ड हम फील करते हैं, कभी हॉट फील करते हैं, या फिर कभी हमें फीवर होता है, तो टेम्परेचर हमें कैसे पता चलता है? हमारी स्किन से ही हमें ये सारी चीजें पता चलती है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। और जो हमारा जो स्किन है ना, हमारे जो इनर हेल्थ है हमारा, उसको भी रिफ्लेक्ट करता है कि आप अपने अंदर कैसी चीजों को इनहेल कर रहे हो, किस किस तरह की आप फूड ले रहे हो। तो वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट होकर आपके आउटर स्किन में दिखता है। तो हमारे इनर हेल्थ को भी बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। अब हम अगली स्लाइड में बात करने वाले हैं कि हमारे जो स्किन के मेन लेयर क्या हैं और ये किस तरह से फंक्शन करते हैं। तो आप लोग भी बीच बीच में इंटरेक्ट करते रहिएगा, है ना। तो स्किन के जो लेयर है, हमारा सबसे पहला है एपिडर्मिस, जो एज अ शील्ड वर्क करता है। जितना भी हमारा जो आउटर ट्रोमास बोल सकते हैं, वो जो बेयर करता है, हमारा आउटर लेयर स्किन करता है, जो एक शील्ड की तरह हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट। और जो डर्मिस है, डर्मिस जो है प्रोड्यूस करता है कोलाजन और इलास्टिन, जो हमारे जो आउटर स्किन है एपिडर्मिस है उसको एक मतलब हाइड्रेशन, मॉइस्चराइजेशन ये सारा प्रोवाइड कर सके और हमारी स्किन को एक हेल्दी स्किन। तो इस तरीके से आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो, इसमें जो हमारे ब्लड वेन्स हैं, जो हेयर ग्रोथ होता है हमारा डर्मिस वाले होता है। और आप देख सकते हैं कि इसका पोर्शन है, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे चल रही होती है अंदर। और उसके बाद क्या है कि हाइपोडर्मिस जो हमारा एक लेयर है, थर्ड लेयर, जो प्रोवाइड सपोर्ट प्रोवाइड करता है डर्मिस को और एपिडर्मिस को। अब ये तीनों जो है, जैसे आपको पता चल गया कि एज ए शील्ड वर्क करता है हमारा एपिडर्मिस। और डर्मिस जो है कोलाजन एंड इलास्टिन प्रोड्यूस करके हमारी स्किन को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, यंग दिखने में हमें हेल्प करता है ना। और हाइपोडर्मिस क्या है कि उसको एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, ताकि हमारी स्किन में जो एक मॉइस्चर, हाइड्रेशन, यूथफुलनेस हमेशा बना रहे। तो इसीलिए क्या करता है, हाइपोडर्मिस सपोर्ट करता है। अब हम अगले स्लाइड में जानेंगे कि ये तीनों लेयर कैसे इंटर रिलेटेड वर्क करता है हमारी स्किन के लिए, है ना। तो जैसे हाउ डू स्किन लेयर वर्क टुगेदर। जैसे आज हम नेटवर्क मार्केटिंग पे फील्ड में है ना। अगर हम अकेले अकेले यहाँ पे वर्क करते हैं तो जो हम रिजल्ट पाना चाहते हैं अगले 6 महीने में, हो सकता है वो रिजल्ट हम नहीं पा सके। और वही अगर हम एज अ टीम वर्क करते हैं, तो अगर एज अ टीम हम जैसे वर्क करते हैं ना, तो जो हमने एक टारगेट सेट करके रखा है, हो सकता है कि उससे अच्छा हम परफॉर्म कर सके। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो डर्मिस है, एपिडर्मिस है, डर्मिस और हाइपोडर्मिस स्किन का हमारा जो लेयर है, ऐसे टीम वर्क करते हैं हमारी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग और हमेशा यंग रखने के लिए, है ना। तो कैसे वर्क करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। एपिडर्मिस जैसे मैंने बताया कि एपिडर्मिस जैसे मैंने बताया आपको, मैंने स्लाइड रखी उसको।
एपिडर्मिस जैसे मैंने बताया आपको एज ए शील्ड वर्क करता है। ये डिपेंड क्या करता है डर्मिस पर, क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि ये हाइड्रेशन और न्यूट्रिएंट्स डर्मिस से लेता है ना, डिपेंड करता है अपने स्किन जो एपिडर्मिस अपने आप को हेल्दी और हाइड्रेटेड न्यूट्रिएंट्स रखने के लिए क्या करता है, ये डिपेंड करता है डर्मिस पर, है ना। डर्मिस क्योंकि कोलाजन इलास्टिन प्रोड्यूस करता है जो हमारी स्किन को यूजफुल और हेल्दी रखने के लिए हेल्प करता है। उसी तरह से कोलाजन इलास्टिन ये सारी चीजें प्रोड्यूस तो करता ही है डर्मिस, बट डिपेंड करता है और डर्मिस क्या है, कोलाजन एंड इलास्टिन प्रोड्यूस करता है, फिर भी कि ये डिपेंड करता है, ठीक है। कोलाजन और इलास्टिन प्रोड्यूस तो करता ही है, बट उसके वो भी डिपेंड करता है हाइपोडर्मिस पर फॉर स्ट्रक्चरल सपोर्ट। जो कोलाजन इलास्टिन प्रोड्यूस करता है ना, जैसे स्ट्रक्चरल एक सपोर्ट देता है, एक फाउंडेशन देता है हाइपोडर्मिस की, जो इलास्टिन कोलास्टिन इलास्टिन और कोलाजन जो प्रोड्यूस होता है उसको एक बैलेंस तरीके से यूटिलाइज कर सके, उसके लिए एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस जो है एक फाउंडेशन का वर्क करता है ना, तो हेल्प्स डर्मिस टू बी यंग, मतलब हाइपोडर्मिस क्या है, एक फाउंडेशन के बेस पर वर्क करता है। और जो ये डर्मिस हाइपोडर्मिस है हमारे इनर स्किन के साथ भी रिलेटेड है ना, तो उसको भी हेल्दी रखने में ये हेल्प करता है। तो इस तरह से क्या है कि एक दूसरे को सपोर्ट के साथ साथ हमारे ये तीनों एज अ टीम वर्क करते हैं और हमारे स्किन को हेल्प हेल्प करते हैं। तो अब हम अगले स्लाइड इंटरेक्ट किया, तो इग्नोरिंग स्किन केयर मतलब शॉर्ट टर्म, अगर हम स्किन सेंसिटिव स्किन, ओके निशा रावत जी बोल रही है ना। तो अब क्या होता है कि अगर शॉर्ट टर्म में हम स्किन को इग्नोर करते हैं, जैसे आपके ऑयल, बहुत सारे लोगों ने बताया कि ऑयली स्किन है आप लोगों का, और आप लोगों ने मतलब नोटिस भी किया होगा, एक दो दिन अगर ऐसे आपने स्किन केयर नहीं किया होगा, आपको याद होगा, तो आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो आपके फेस पर पिंपल्स सबसे पहले निकल आते होंगे, है ना। मैं सही बोल रही हूँ। और जिनके भी, हाँ जिनके भी जो ड्राइनेस मतलब ड्राई स्किन है, उनका ड्राइनेस और ज्यादा बढ़ जाता है। और जो नॉर्मल टोन वाले, हाँ जो नॉर्मल स्किन है जिनका, वो कई बार क्या होता है कि नॉर्मल होने की वजह से वो नेग्लेक्ट हो जाता है, कि उस तरह से केयर हम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे फेस पर अनइवन टोन आना स्टार्ट हो जाता है और स्किन डल दिखने लगती है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम हम फेस करते हैं अगर हम शॉर्ट टर्म में अपने स्किन को इग्नोर करते हैं। अब इसी इग्नोरेंस को अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलते हैं, तो अगली स्लाइड में हम समझेंगे तो क्या क्या हो सकता है। अगर हम अपने स्किन को लॉन्ग टर्म के लिए इग्नोर करते हैं, तो अर्ली रिंकल्स हमारे फेस में दिखने लगते हैं, जो मैंने महसूस किया था। और आज मैं जब स्किन केयर अच्छे से करने लगी हूँ, तो वो सारी चीजें फिर मतलब गायब हो गई है। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज को एक्सपीरियंस करते होंगे, किए होंगे, है ना। तो कमेंट कर सकते हैं। और लाइफलेस मतलब अगर लॉन्ग टर्म तक हम अपनी स्किन को, जैसे ड्राई स्किन है, अगर हम उसको केयर नहीं करते हैं अच्छी तरीके से, तो हमारा जो स्किन है ना वो लाइफलेस हो जाता है बिल्कुल। मतलब उसमें कोई जान ही नहीं, मतलब बेजान हो जाता है, मतलब खुद को ही हमें अच्छा फील नहीं होता है। और पिगमेंटेशन भी आना स्टार्ट हो जाता है अगर हम अच्छे से स्किन का केयर नहीं करते हैं। और इन्फेक्टेड हो जाती है ना स्किन, जैसे सेंसिटिव होती है, उसको भी अच्छे से अगर हम ध्यान नहीं देते। पर सेंसिटिव स्किन क्या है, बहुत ज्यादा जल्दी इन्फेक्टेड हो जाती है ना। तो से मतलब लॉन्ग टर्म पे अगर हम अपनी स्किन को केयर नहीं करते हैं, तो हमारा ये सारे प्रॉब्लम होने की वजह से क्या होता है, हम लो फील करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो हो जाता है। हम कहीं पर भी नए लोगों से मिलते हैं तो उस कॉन्फिडेंस के साथ नहीं मिल सकते हैं, जो कॉन्फिडेंस मतलब अच्छे जो ग्लो कर रहे हैं पर्सन, जो अपने स्किन को हेल्दी रखते हैं, वो जो हमसे मिलते हैं उनका जो कॉन्फिडेंस रहता है ना, तो वो कॉन्फिडेंस हम नहीं रख पाते। तो हमारा क्या है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो हो जाता है। मेकअप भी अगर करते हैं, मेकअप से क्या क्या हम छुपाएंगे, है ना, तो मेकअप भी फेल हो जाता है कई बार। तो उस तरह से अगर आपने नोटिस भी किया होगा, जिनका स्किन ऑलरेडी अच्छा है ना, हेल्दी है, उन पर मेकअप बहुत अच्छा ग्लो करके आता है, बहुत अच्छा निखर के आता है। और अगर स्किन ही अच्छा नहीं है, तो मतलब वो जो मेकअप भी आप समझ सकते हैं उस तरह से रिजल्ट नहीं देता है, तो मेकअप भी फेल हो जाता है। और हम खुद हमारे अंदर हमें खुद महसूस होता है कि हम थोड़े से मतलब हमें अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर हमारा रिंकल्स निकल आए, तो क्या होता है, हम ओल्डर फील करते हैं, टाइम से पहले हम ओल्डर फील करते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम हमारे मतलब स्किन पे होता है अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए स्किन को इग्नोर करते हैं तो।
अब हम अगले स्लाइड में जानेंगे कि ये सारे जो प्रॉब्लम हमने अभी डिस्कस किया है, सारे जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, है ना? तो इसके कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होंगे ही, है ना? और किस तरह से इसको ओवरकम करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। जैसे अब व्हाई चूज़ फॉरएवर स्किन केयर प्रोडक्ट्स, है ना? हमें फॉरएवर स्किन केयर प्रोडक्ट्स क्यों चूज़ करना चाहिए? इसका सबसे पहला रीज़न तो नेचुरल एलो बेस्ड प्रोडक्ट्स है ना? लॉन्ग टर्म ग्लो एंड सेफ है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं सारे। और इनमें कोई हार्म केमिकल नहीं है और कोई टेम्परेरी रिजल्ट भी इनका जैसे मैंने बताया आपको कि लॉन्ग टर्म ग्लो देते हैं, है ना? और जो मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस मिलाया होता है उनको अच्छा फील कराने के लिए, तो उस तरह से भी कोई आर्टिफिशियल केमिकल इस हमारे प्रोडक्ट्स में इसमें मतलब मिक्स नहीं किए गए हैं। तो अगले जो प्रोडक्ट्स के डिटेल हैं हमारी सवाना मैम देंगी कि किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को लेकर अपने हेल्थ को, अपने स्किन को हेल्दी रख सकते हैं। ओवर टू यू सवाना मैम। यस जानवी जी, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और जैसे कि हमको स्किन केयर कैसे करना है, क्यों करना है और कब करना है, इसके बेनिफिट्स और रिस्क सब बताए जानवी जी ने। तो हम आगे थोड़ा जाएंगे और प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। तो हम ये तो कंफर्म है कि हमारी स्किन डैमेज होती ही होती है, या पोल्यूशन से हो या यूवी रेस से हो या डाइट की वजह से हो, जो फास्ट फूड इनटेक करते हैं हम उसकी वजह से। तो उसका केयर कैसे करना है? तो पहले तो हमको मतलब अपना अंदर से केयर करना है। तो जो अंदर जो हमारे जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है अपनी स्किन पे। तो ये तो सही बात है। तो हम फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा अब जानेंगे। इसमें कुछ कॉमन प्रोडक्ट्स में ऐड करी जो नॉर्मली हर कोई यूज कर सकते हैं और करते भी हैं। तो इससे पहले थोड़ा सा हम लोग ये जानेंगे कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स क्यों। ठीक है। तो आप लोग ये जानते ही है, फॉरएवर में हम लोग जो यूज करते हैं एलो बार्बाडेंसिस मिलर। तो ये एक एलोवेरा है, जो इसकी एलोवेरा की स्पेशीज होती है, कई स्पेशीज होती है, आप लोग सब जानते ही है। ठीक है। तो इसमें क्या है, ये नंबर वन स्पेशीज है एलोवेरा की। तो एलोवेरा की आप में से मैं ये जानना चाहती हूँ कि एलोबार्बाडेंसिस मिलर क्यों इसको बोला जाता है। आप में से किसको नहीं मालूम है वो बोलिए। ऐसा तो सबको मालूम होगा। तो ये एलोबार्बाडेंसिस मिलर इसका नाम क्यों रखे गए? अ, तो मैं बताती हूँ आपको। ये एक बारबाडोस नाम का एक आइलैंड है, जहाँ पे एक साइंटिस्ट है जो जॉन मिलर है उनका नाम। तो उन्होंने इसकी इन्वेंशन की थी। तो उसकी वजह से इसका नाम पड़ा है एलोबार्बाडेंसिस मिलर। और ये जो स्पेशीज होती है एलोवेरा की, उसमें से नंबर वन स्पेशीज है। तो इसमें 100% प्योर एलोवेरा है ये। तो हमारे प्रोडक्ट इसलिए खास होते हैं। एलोवेरा तो बहुत से प्रोडक्ट्स में मिलता है। और एक स्पेशलिटी ये है कि हमारे प्रोडक्ट्स में एलोवेरा की लीफ यूज नहीं करते, इनर लीफ यूज करते हैं। तो इसके लिए भी ये ज्यादा वो बेनिफिशियल है। और हनी, अब आप जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे फॉरएवर के देखेंगे, चाहे वो इनटेक करने वाले हो या इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, मोस्टली इसमें हनी भी पाया जाता है, बी हनी। तो आप बोलेंगे बी हनी तो बहुत जगह मिलता है, बहुत प्रोडक्ट्स में मिलता है, लेकिन इसका सोर्स देखिए। हम जो हनी लेते हैं ना बाजार से, उसका सोर्स इसके इसमें बहुत सा डिफरेंस है। ये स्पेन के फ्लावर से, बगीचों से कलेक्ट करते हैं, वो हनी होता है, ये प्योर हनी है ये। जो हम बाहर बाहर से जो लेते हैं वो प्योर नहीं होता, क्योंकि आप समझ सकते हैं इसका सोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। ठीक है। तो इससे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ये 100% प्योर प्योर होते हैं। और साथ में हमारी कंपनी कुछ सर्टिफाइड भी है, कुछ सर्टिफिकेट्स है जो ये हर किसी को नहीं मिलता, हर कंपनी को नहीं मिलता। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आईएएससी सर्टिफिकेट, कोशर रेटिंग है, हलाल सर्टिफिकेट है, क्रुएल्टी फ्री है, आईएसओ सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट्स हर किसी को नहीं मिलते। तो इसके बारे में तो आप सुने ही होंगे। पहले फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा एलोवेरा जेली। एलोवेरा जेली जैसे कि मेरे नजर से ये हीरो प्रोडक्ट है स्किन केयर में। वो ठीक है। तो एलोवेरा जेली जो है आपको मल्टीपर्पज काम में आता है। इसमें इसके बहुत से बेनिफिट्स है।
आप इसको इतना इसका इतना प्योर होता है कि इसको आप इंटेक भी कर सकते हैं, इसको आप मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें देखिए आप, एलोवेरा है जो ऑलरेडी ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटीऑक्सीडेंट है। ये सारे प्रॉपर्टीज एलोवेरा में ऑलरेडी है ही। साथ में इसमें और भी कुछ विटामिन है, जैसे विटामिन ई है जो हमारे हमको ना स्किन में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उससे फाइट करने में हेल्प करता है। और ग्लिसरीन है जो मॉइस्चर रखता है, स्किन को हाइड्रेट रखता है। और एलेंटोन है, जो एलेंटोन कैमोमाइल प्लांट होता है, जो हर्ब है ये, तो वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है उसमें, तो वो भी इसमें है। तो आप सोच सकते हैं एलोवेरा में ही कितने प्रॉपर्टीज है, साथ में इसमें ये सब कुछ मिल के ये और भी मतलब बेस्ट यूज वो इसका रिजल्ट्स होते हैं। तो ये इन्फ्लेमेशन के लिए, इरिटेशन के लिए, हर चीज के लिए काम आता है। इवन आप इसको अभी मैं बताई ऑलरेडी इनटेक भी कर सकते हैं, जैसे कि आपके मुंह में छाले आ गए हो, कुछ प्रॉब्लम है तो इनटेक कर सकते हैं। और मेंस के लिए ये आफ्टर शेव भी यूज कर सकते हैं। और हमारे जैसा वुंड हीलिंग इसमें प्रॉपर्टीज है, और जो एलेंटॉन है इससे वुंड हीलिंग जल्दी से होती है। और ये इवन ये पूरा मल्टीपर्पज है। नेक्स्ट है एलो लिप बाम। तो एलो लिप बाम तो हम में से हर कोई यूज करता ही होगा ना, हर किसी के पास होगा। एलो लिप बाम एक पॉकेट फ्रेंडली है, ये बहुत छोटा सा आता है लेकिन चलता बहुत लॉन्ग है ये। तो इसके इंग्रेडिएंट्स मेन तो है एलोवेरा है। आप इसके अलावा इसमें जोजोबा सीड ऑयल होता, जो जोजोबा सीड ऑयल होता है ये स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इसमें इसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती जो स्किन को डीप मॉइस्चराइज करता, प्रोटेक्ट करता। और इसमें बी वैक्स है मेन इंग्रेडिएंट। बी वैक्स क्या होता है बोले तो, बी वैक्स इसका अपनी स्किन पे एक लेयर बनाता। जैसे कि हमारी स्किन है, जो स्किन पे हमारे एपिडर्मिस है जो पूरा बॉडी को प्रोटेक्ट करता है स्किन पे, तो हमारे लिप्स पे नहीं होता वो एपिडर्मिस, नहीं होता हमारे लिप्स पे, तो वो सेंसिटिव हो जाते हैं लिप्स बहुत। तो जो भी आप इस पे लगाएंगे, जैसे कि हम बाहर के लिपस्टिक्स यूज करते हैं, जो भी लेडीज यूज करते हैं हम लोग, उसके लिए हम लोग को जो इंटेक्ट जो भी लगाते हैं हम, वो पेनेट्रेट हो जाता है बॉडी में, पूरा स्किन में पेनेट्रेट हो जाता है। तो इसके लिए आपको ये प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया से। इसमें जो बाहर के हम लिप बाम यूज करते हैं ना, उसमें आप जानते हैं पेट्रोलियम जेली होती। पेट्रोलियम जेली मेन बेस होता उसका, उससे जो हम यूज करते हैं, तो जब हमारे बॉडी में जाता है, स्किन में पेनेट्रेट होता, तो उससे बहुत इरिटेशन भी हो सकता है आपको, कुछ भी स्किन कॉजेस डिजीज भी हो सकते हैं। तो इसमें पेट्रोलियम जेली नहीं होती। बी वैक्स जो होता है वो अपने स्किन को बैक्टीरियल फंगस से इससे भी प्रोटेक्ट करता है। इसके लिए इसको हर कोई यूज करते हैं, इवन जेंट्स भी यूज कर सकते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, ब्लैक हो जाते लिप्स। और हमारे घर के बच्चे, जैसे कि पहले के टाइम में लिपस्टिक्स हम बच्चों को नहीं देते थे, लेकिन आज के टाइम में आप सब जानते हैं छोटे छोटे बच्चे भी लिपस्टिक्स लगाते हैं ना। तो आप सोचिए केमिकल्स उसमें इतने होते हैं लिपस्टिक्स में। और लिपस्टिक्स बनती बेस क्या रहता है उसमें, एनिमल फैट रहता, केमिकल्स रहते हैं। तो जब बच्चे हमारे घर के लिपस्टिक्स जो छोटी एज से लगाते, तब उनकी मतलब एज जैसे बढ़ते जाती, मतलब रूटीन में आ जाती वो लिपस्टिक, तो कितने केमिकल्स हमारे अंदर जाते। तो उसको रोकने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं लिप बाम, ये बहुत इफेक्टिव है। और चाहे तो आप इसको पहले यूज करके लिपस्टिक लगा सकते हैं, तो आपके जो केमिकल्स होते हैं ना लिपस्टिक के, वो अपने स्किन में अंदर तक मतलब पेनिट्रेट नहीं होते, ये रोक देता उसको। और इवन ये सन प्रोटेक्शन भी देता है हमारे लिप्स को। और इसके भी मल्टीपल यूजेस है, जाएंगे आप, जैसे इरिटेशन है कहीं पे आपको, इचिंग हो गई है, या पे या फिर कुछ बर्न हो गया, स्कार्स है, कहीं भी यूज कर सकते हैं, मल्टीपर्पज है ये भी। तो इसको यूज करना डेफिनेटली जरूरी है। आप में से सब यूज करते होंगे ना, एक बार मुझे थम्स अप करके बताइए किसके किसके पास है। ये है हमारा फॉरएवर का अवेकनिंग आई क्रीम। तो ये आई क्रीम जो होता है मोस्टली डार्क सर्कल्स के लिए यूज करते हैं हम, पफिनेस के लिए यूज करते हैं, है ना। और जो हम स्किन पे, हमारा जो स्किन के रिएक्शंस होते हैं
जो हमारा स्किन में डैमेज होता है ना, वो हमारे आईज से दिखाई देता। फर्स्ट फाइन लाइन्स आपकी आंखों की तरफ से स्टार्ट होना शुरू होते हैं जब भी स्किन में डैमेज होता है कुछ भी। तो आप जैसा प्री मैच्योर एजिंग है, तो ये भी हमारी आंखों की तरफ से आपको मतलब दिखाई देता है ना। तो इसके लिए ये क्रीम बहुत बेस्ट है। इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो मैं, पहले तो ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ है जिसको पेप्टाइड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो पेप्टाइड टेक्नोलॉजी क्या होती है बोले तो अपनी आंखों की जो स्किन होती है डॉन में जो होता है बिल्कुल ये सेंसिटिव होती। तो इस पे हम कुछ भी अप्लाई कर तो ऑब्जर्व होना स्किन के अंदर जल्दी से, और उसको उस रिएक्ट करना, ये इसके लिए टाइम लगता। तो ये पेप्टाइड टेक्नोलॉजी जो होती है, जो हमारे विटामिन, जो एलोवेरा है, कोलेजन है, ये जितने भी विटामिन है, ये एसिड्स है, ये सब कुछ मिलाकर इसको ब्रेक डाउन करके इससे एक ऐसा फॉर्मूला बनता जो ऑब्जर्वेशन जल्दी करता। तो इससे क्या होता है, हमारी आंखों में जो पफिनेस है, सैगिंग होती है, जो आई बैग्स बोलते हैं ना डाउन में, जैसा आज सैगिंग हो जाती है आंखों के नीचे, तो इसको, और या फिर हमारे आंखों के ऊपर जो हम स्किन होता है जो पप मतलब हाँ कभी ऐसा डल हो जाता, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं आप। तो ये इसको क्या करता है ये, मतलब क्लियर करता और एंटी एजिंग से रोकता है ये अपनी स्किन को। इसमें और भी बहुत से केमिकल ये है, प्रोटीन्स है इसमें। खास एक चीज है, इसका नाम है अल्बिजिया जोलिबर्सन एक्सट्रैक्ट। ये एक हर्ब है, और इसको देखिए पिंक ट्री भी बोला जाता है इसको। तो ये क्या करता है, हमारे जो सेल्स होते हैं ना, डेड सेल्स, उसको रिमूव करके फ्रेश सेल्स रिजेनरेट करता है, न्यू सेल्स को रिजेनरेट करता है, उसका काम वो होता है। तो इससे हमारी आईज जो है सो ब्राइट दिखती है। और इवन इसको यूज करने से हमको हमारी आईज इतनी ब्राइट और इतनी अच्छी खूबसूरत लगती, जैसे कि हम पूरी नींद लेके उठते तो हम कितना फील करते फ्रेशनेस, वैसा लगता है इससे। ओके, नेक्स्ट है सनस्क्रीन। अब सनस्क्रीन तो हम हर कोई यूज करते हैं, अब सबको ही मालूम है सनस्क्रीन क्या है ना। ये यूवी रेस से प्रोटेक्शन करता है, ये हमको सबको मालूम है। SPF 30 के साथ आता है ये सनस्क्रीन जो हमारा फॉरएवर का है। तो इसमें इस सनस्क्रीन, जैसे कि हम पहले बाहर का देखते सनस्क्रीन, यानी कि हमको यूवी रेस से बचाता। तो यूवी रेस कितनी इफेक्टिव होती है आप लोग सब जानते हैं, कितना उसका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है अपनी स्किन पे। तो जब स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट जब पड़ रहा है स्किन पे, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कोई चीज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना। अग्री करते हैं आप लोग। जब हम उसको रोकना है हमको यूवी रे से, तो उसको भी हम रोकने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग यूज करना है। जो स्ट्रॉन्गनेस उसमें होती है ना सनस्क्रीन में, जो बाहर के सनस्क्रीन रहते हैं, वो क्या करते हैं अपने स्किन को जो पोर्स होते हैं ना उसको क्लोज कर देते, पूरा क्लोज करके उस पर एक बैरियर बनाते हैं कि यूवी रेस उसको टच करके मतलब अंदर ना जाए। तो लेकिन इससे क्या होता है, हमारे जो पोर्स है जो नेचुरल है उसको ओपन रहना ही जरूरी है उसको, क्योंकि वो जैसे कि बोलते हैं ना सांस लेते पोर्स भी। तो अगर हम उसको बंद कर देते हैं तो उसमें और मतलब इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें कुछ भी डिजीज हो सकता है, इवन कैंसर भी हो सकता है। तो उसके लिए इस ये प्रोडक्ट जो है सनस्क्रीन को बहुत स्ट्रांग होना पड़ता। तो वो स्ट्रांगनेस में हम देखने गए बाहर के क्रीम्स में, तो हमारी स्किन डैमेज हो जाती। तो हम घर के मतलब फॉरएवर का अगर क्रीम ले, सनस्क्रीन ले, तो इसमें क्या है, एलोवेरा है जो उसके प्रॉपर्टीज तो आपको सब मालूम ही है। ओके, और इसमें बहुत से मिनरल्स हैं, ऑयल्स हैं, और इसमें विटामिन ई है जो एंटीबैक्टीरियल होता है, और ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, ग्लिसरीन है इसमें, और बहुत से पोटेशियम, सोडियम, ये बहुत कुछ है। ये सबके साथ मिलके अपने स्किन को क्या करता है, एक लेयर बनाता है जो हमारे स्किन में मतलब पोर्स को क्लोज नहीं करती, बल्कि उसको प्रोटेक्ट करती, और अंदर जो मॉइस्चर होता है उसको लॉक करती, ड्राइनेस होने नहीं देती स्किन को ये यूज करने से। और इवन इसको हम जैसा स्विमिंग पूल्स में जाते हैं, उसमें भी जो केमिकल का वाटर होता है ना, जैसा हम स्विमिंग पूल पे हम लोग जाके आते हैं तो एक डेज तक हमारा स्किन इतना खराब हो जाता है कि ब्लैकनेस आ जाता, रफनेस आ जाता।
तो उसमें भी ये काम करता। आपको 80 मिनट्स तक वाटर रेसिस्टेंट देता है। तो आप जब स्विमिंग पूल पे जाते हैं, स्विमिंग करते हैं या वाटर में है, तो उसके लिए भी यूज करना बहुत जरूरी है। इसमें मैं बोल रहा हूँ तो पहले सनस्क्रीन पहले टाइम पे इतना यूज नहीं करते थे। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आप लोग को। तो जैसा हमारे टाइम पे था, हम लोग को क्या बताया जाता था कि धूप में मत जाओ, काले हो जाते हैं, है ना। तो हम लोग को रोका जाता था कि धूप के टाइम बाहर मत निकलो, आप काले हो जाओगे या आपको कुछ भी होगा। तो अब जब हम समझते थे ये सनस्क्रीन वनस्क्रीन सब सेलिब्रिटीज वगैरह यूज करते, लेकिन आज के टाइम में क्या है, ये मस्ट हो गया है। अब जैसा हमारे बच्चे हैं, यंगस्टर्स है, तो हम उनको ये नहीं बोलते कि धूप में मत जाओ, हम ये बोलते कि सनस्क्रीन लगा के जाओ बेटा, है ना। तो आज के टाइम में सनस्क्रीन बहुत मस्ट है हर किसी को। नेक्स्ट है एलो प्रोपोलिस क्रीम। तो एलो प्रोपोलिस के बेनिफिट्स तो सबको मालूम ही है, फिर भी मैं आपको फिर एक बार बता देती कि क्या है इसके बेनिफिट्स। जी, इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है, आपको ये भी आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना। प्रोपोलिस है इसमें, एलोवेरा बारबेडेंसिस लीफ एक्सट्रैक्ट्स है, और कैमामोइल, एलेंटोन एंड विटामिन ए बी सी ई, और बहुत से विटामिन है इसमें। तो ये क्रीम क्या है, मल्टीपर्पज है ये भी। आप डेली रूटीन में भी यूज कर सकते हैं इसको। इसको आप साथ में, जैसा कि कोई वुंड है, इसके लिए कुछ स्कार्स है, ये स्ट्रेच मार्क्स है, इसके लिए भी यूज करते सकते हैं। इसमें भी क्या होता है, जोजोबा ऑयल, ये कैमामाइल जो मैं बार बार बता रही हूँ आपको, कैमामाइल एक हर्ब है जो एक नेचुरली इसको इनटेक के लिए यूज किया जाता। जैसे एंजाइटी होती किसी को स्लीप प्रॉब्लम होती है, स्लीप एनिया बोलते हैं, जो सो नहीं पाते उनके लिए, और डाइजेशन के लिए ये यूज करते हैं। तो जब ये इसको यूज करते हैं इनटेक के लिए, तो इवन इसमें क्रीम में भी ये यूज किया गया है ग्लिकोपोलिस के साथ में। और इसमें जो है, आपको ये बोला जाता ना कि प्रोपोलिस के साथ कभी भी एलोजेली यूज करें। क्यों बोले तो जी, प्रोपोलिस थोड़ा पेनेट्रेट करने के लिए स्लो पेनेट्रेट करता। तो जब हम एलोवेरा जेली के साथ इसको यूज करते, तो ये बॉडी में जल्दी पेनेट्रेट करता और इसके बेनिफिट्स हमको जल्दी जल्दी मिलने लगते। मैं स्लो बहुत फास्ट या स्लो तो नहीं हूं ना, आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात। थोड़ा हैदराबादी स्टाइल में बोलती हूँ, क्योंकि हैदराबाद से ही हूँ मैं। नेक्स्ट देखिए स्क्रब है, ये एक और स्क्रब है हमारा फॉरएवर का। ये मेरा फेवरेट है। अब इसकी बात करें तो इसमें जो बाहर के स्क्रब से मैं पहले कंपेयर करके बताती हूँ आपको कि क्या है। तो बाहर जो स्क्रब्स होते हैं उसमें हम लोग को जो बीट्स उसमें आते हैं ना, स्मॉल, जो हम रब करते हैं स्किन पे हमारे, वो उसमें प्लास्टिक भी होता है उसमें, जैसा कि एप्रिकॉट वो ये बताते हैं ना आपको, तो वो कुछ नहीं होता उसमें, सिर्फ मड भी होती है उसमें कई बार। तो जो स्किन को हमारे इरिटेट कर देती और डैमेज कर देती। और ऊपर ऊपर जब हम वॉश करते या स्क्रब करते, ऊपर ऊपर अच्छा लगता, लेकिन अंदर से कोई फायदा नहीं होता, और नुकसान ही होता उसका, कोई फायदा तो होता नहीं। और इसमें क्या है स्पेशल, मेन तो है एलोवेरा, उसके बाद जोजोबा बीट्स है, विटामिन ई है जो हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है, और फ्री एजिंग से भी प्रोटेक्ट करता है। ये क्यों? क्योंकि फ्री रेडिकल से फाइट करता है विटामिन ई। और बहुत से हर्ब्स है, ग्लिसरीन है, एप्रिकॉट ऑयल है, ये सब विटामिन इसमें मिलकर इसको स्पेशल बनाते हैं। और इसको यूज करने का तरीका, इसमें जो जैसा हम स्क्रब करते हैं तो इसमें जो बीट्स आते हैं, ये जोजोबा ऑयल के बीट्स होते हैं। तो जोजोबा ऑयल जब हम इसको यूज करते हैं तो वो ब्लास्ट होते हैं, वो बीट्स ब्लास्ट होके हमारे अंदर तक स्किन में पेनेट्रेट करते हैं, और अंदर से पोर्स जो होते हैं ना, अनक्लॉग करते हैं उसको। जैसे अंदर डस्ट रहती है, एक्सेसिव ऑयल्स रहते हैं, तो उसको हम दूसरे चीजों से हम नहीं निकाल सकते स्क्रब से। तो ये अंदर तक पेनेट्रेट करके इसको क्लीन करने का काम करते हैं।
और हमारे पास देखिए रेडियंस का एक रेंज है जो हमारी इंडियन स्किन को इसको देखकर इसको डिजाइन किया गया है। और फिर से आप लोग मेरे ख्याल से सभी यूज करते होंगे, है ना। इसमें देखिए 4 आइटम्स आते हैं। फोर में जैसे फेस फेस वॉश सबसे पहले आता है, फिर जैसे मड मास्क आता है, टोनर आता है, और मॉइस्चराइजर आता है। तो इसके कुछ थोड़े से इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी मैं, बेनिफिट्स बताऊंगी आपको। फेस वॉश में ब्राइटनेस, हमारे स्किन टोन को इवन करने के लिए, ब्राइट करने के लिए एलोवेरा है, लाइकोराइस एक्सट्रैक्ट्स है, इसमें बहुत से और भी विटामिन है, जिससे हम पिगमेंटेशन है हमारे स्किन पे, पिगमेंटेशन को दूर करता है ये। और इसमें बैम्बो एक्सट्रैक्ट्स है जो हमारे स्किन को प्यूरिफाई करता है, ब्राइट करता है, स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करता है। और इसमें मोरिंगा ऑयल भी है, एलेंटॉन है, व्हीट ग्रेन्स ऑयल, नीम एक्सट्रैक्ट्स है। आप समझ सकते हैं सब मिलके कितना, मतलब ये कॉम्बिनेशन कितना अच्छा स्किन को दे सकता है। स्मूथ टेक्सचर देता है, ब्राइटनेस देता है, ग्लो और फ्रेशनेस भी देता है, और अपने स्किन को स्ट्रैप किए बिना। और इसके सेकेंड इंग्रेडिएंट की मड मास्क जो है, ये 2 in 1 है। 2 in 1 स्क्रब एंड मास्क है। तो इसको हम जब यूज करते हैं तो इसमें भी एलोवेरा पाउडर आता है इसमें, एलोवेरा एलोवेरा पाउडर, और बैम्बो चारकोल है, राइस ब्रेन ऑयल है, और भी बहुत से विटामिन है, कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट है इसमें, जो हमारे स्किन को कूलिंग सेंसेशन देते हैं। और एंटी एजिंग भी है ये, एंटी एजिंग एज के लिए सारे प्रोडक्ट्स जो भी है इसमें आपको एजिंग से भी बचाते हैं। क्यों बोले तो इसमें पावर होता है कि ये अपने स्किन के न्यू सेल्स को जनरेट करते हैं। तो इससे हम लोग एंटी एजिंग भी हमारी हो जाती है इसमें। इसका टोनर है जो, नेक्स्ट हम टोनर की बात करें तो ये हम जब स्क्रब कर लिए, फेस वॉश कर लिए, इसके बाद में टोनर यूज करेंगे तो जो हमारे पोर्स जो ओपन हो जाते हैं ना स्क्रबिंग करने से, वो पोर्स फिर मिनिमाइज कर देता है टोनर। और इसमें भी पीएच लेवल को मेंटेन करने की प्रॉपर्टीज है इसमें भी, और स्किन टोन भी इवन करता है ये, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ये टोनर। और इसके बाद में आप मॉइस्चराइजर है। मॉइस्चराइजर तो आप हर तरीके से यूज कर सकते हैं इसका। आप मतलब इसको इवन आप प्राइमर की तरह भी यूज कर सकते हैं। मेकअप जब हम करते हैं ना लेडीज, तो मेकअप से पहले एक प्राइमर यूज करते हैं ना, उसकी तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके भी बहुत से मल्टी बेनिफिट्स है, इसमें भी बहुत से विटामिन है, कैल्शियम से। अब मैं गिनने लगूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो ये एक पूरा पैक आता है। पैक मीन्स अलग अलग आता है, इंडिविजुअल आता है, लेकिन एक पूरा आपको मतलब पूरा केयर देता है अपनी स्किन को। और एक और स्किन केयर है हमारे पास जो इन्फिनिटी रेंज बोलते हैं इसको। जैसे कि हम प्रीमियम कुछ चाहते हैं, जो कुछ लोग बोलते हैं ना, हम ब्रांड ब्रांड बोलते हैं, तो ब्रांड का चाहिए आपको, प्रीमियम कुछ चाहिए, तो ये रेंज उनके लिए बहुत अच्छा है, जो एंटी एजिंग है स्किन के लिए। इसके भी, इसमें देखिए 4 आइटम्स आते हैं। फोर इसमें जो सो क्लेंजर आता है, और सेरम आता है, और रिस्टोरिंग क्रीम, और ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है जो हमारे पास नहीं मिलता, ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है अभी। तो ये 3 आइटम्स आते हैं इसमें। तो ये भी बहुत बेनिफिशियल है स्किन के लिए, एंटी एजिंग के लिए। और जो जिसको लगता है कि बहुत ज्यादा केयर करना है अपनी स्किन को, उस उनके लिए ये बहुत बेस्ट है। बहुत अच्छा नॉलेज शेयर किया मैम अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब आप कोई बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? ऐसा है कि आपको, आप में से कोई बोर हो रहा है तो बिल्कुल बताइए। और बोर होना नहीं है बिल्कुल भी, आगे आपके लिए बहुत और चीज, बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट सेशन बचा हुआ है अभी। तो थोड़ा सा और सब्र अपना बना के रखिए, है ना। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। और अपने मतलब स्किन की जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में आपने समझ लिया, है ना। और हमारे जो पावरफुल प्रोडक्ट हैं फॉरएवर के, उनकी भी जानकारी आपने ले ली। अब उन सारे प्रोडक्ट्स को हमें किस तरह से यूज करना है ना, करेक्टली हम कैसे यूज करते हैं अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, तो सीटीएम जो बोलते हैं ना, सीटीएम रूटीन हमें
फॉलो करना चाहिए, है ना। CTM मतलब हुआ, C मीन्स क्लींजर, है ना, T फॉर टोनर और M फॉर मॉइस्चराइजर। ये जो 3 CTM है, ये हमें रेगुलर बेसिस पर फॉलो करने ही चाहिए। ठीक है, तो क्लींजर क्या करता है, जैसे मैम ने बताया, है ना, प्रोडक्ट्स जब डिटेल मैम दे रही थी, उन्होंने बताया कि हमारे जो डर्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है। हमारा फॉरएवर का जो क्लींजर है, फेस वॉश है ना, रेडियंस फेस वॉश भी है, और सोनियो का भी फेस वॉश है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। और जो क्लींजर हमारे डर्ट जो भी है और ऑयल है हमारी स्किन में, एक्स्ट्रा ऑयल है ना, जो इम्प्योरिटीज है, वो सारे इम्प्योरिटीज को रिमूव करके हमारे स्किन को एक अच्छा और हेल्दी बनाने में हेल्प करता है, और हमारे पोर्स को ओपन कर देता है। उसके बाद हम जब टोनर यूज करते हैं, तो टोनर क्या करता है कि हमारे जो पोर्स ओपन हुए हैं, जो डर्ट रिमूव हुआ है ना, उसको मतलब मिनिमाइज करके हमारी स्किन को बैलेंस करता है। ठीक है, उसके बाद जो जब इनका भी थोड़ा सा गैप लेके हम यूज करना चाहिए। जैसे हम क्लींजर करते हैं, उसके बाद जब करते हैं अपने फेस को वाइप कर लेते हैं, करने के बाद हम टोनर यूज करते हैं। टोनर को जब अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट होने देते हैं, एब्जॉर्ब होने देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, मॉइस्चराइजर यूज करते हैं हमारे स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करने के लिए, है ना। इस मॉइस्चराइजर क्या करता है, हमारे स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आपने क्लींजर यूज कर लिया, है ना, टोनर भी यूज कर लिया बैलेंस बनाने के लिए स्किन को, और फिर हाइड्रेशन के लिए आपने मॉइस्चराइजर यूज कर लिया। बट अगर आपने सनस्क्रीन यूज नहीं किया है, और मैं बोल सकती हूँ कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे सनस्क्रीन रेगुलर यूज नहीं करते होंगे, एम आई राइट? ऐसा है, मतलब पॉइंट को, मतलब सनस्क्रीन को बिल्कुल भी करिए, क्योंकि जो हमारे सन है ना, सन से निकलने वाला जो हार्मफुल एक UV रेज है ना, वो हमारे स्किन के अंदर जो मैंने बताया हाइपोडर्मिस, वो उस लेयर तक पहुंच के फिर हमें उसी तरह का रिजल्ट देता है। अगर अच्छी चीजें ऑब्जर्व करता है हाइपोडर्मिस, तो हमें अच्छा ही रिजल्ट देता है, हमारी स्किन को ग्लो करने में हेल्प करता है। अगर वो मतलब अनहेल्दी चीज ऑब्जर्व कर रहा है, तो ऑब्वियसली हमारी स्किन हेल्दी दिख ही नहीं सकती, है ना। तो इसीलिए अपनी स्किन को प्रोटेक्शन देने के लिए हमें सनस्क्रीन जरूर यूज करना चाहिए, और डे टाइम में यूज करते हैं सनस्क्रीन को, है ना, आप लोगों को पता ही है। और सनस्क्रीन यूज करने के बाद क्या होता है, जो UV रेज है ना, सन से निकलने UV रेज जो हमारी स्किन को डैमेज करने करते हैं, उसको क्या करता है कि डायरेक्ट डाइवर्ट कर देता है, और हमारे स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं होने देता है, और हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो इसलिए सनस्क्रीन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब हम आगे जानेंगे सीरम। सीरम क्या करता है, हमें डीप नरिशमेंट देने में हेल्प करता है हमारी स्किन को, और ज्यादातर ये हम टारगेटेड यूज स्किन के लिए ज्यादा यूज करते हैं इसको, है ना। तो ये सारी चीजें आपने समझ ली। अब हम अगले स्लाइड में समझेंगे कब यूज करना है, कैसे, मतलब सारी चीजें हो गई। अब कब यूज करना है, व्हेन टू यूज, राइट टाइम इज इक्वल टू बेस्ट रिजल्ट, जैसे आपको पता है ना। मॉर्निंग में हमें अपने प्रोटेक्शन स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी CTM मैंने बताया, उस रूटीन को फॉलो करना ही चाहिए। सनस्क्रीन को यूज करना ही चाहिए, ताकि हमारी स्किन प्रोटेक्टेड रहे, हेल्दी रहे, और हमें भी अच्छा फील हो। क्योंकि स्किन को ना सिर्फ हमें डेकोरेट नहीं करना है, ये हमारा प्रोटेक्शन शील्ड है। तो इसको हमें स्ट्रांग बनाना है, ताकि लॉन्ग टर्म तक हमें कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े अपनी स्किन में, अपने बॉडी में, है ना। अगर थोड़ा सा भी कट लग जाता है स्किन पे, तो आप समझ सकते हो वहां पे पेन होता है। अगर वो अच्छी तरह से हील नहीं होता है, तो कितना मतलब भयानक भी हो जाता है ना, कभी कभार। तो इसीलिए हमारी स्किन को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखने की जरूरत है, और जो रूटीन है उसको फॉलो करने की जरूरत है। और नाइट में क्या करता है, हमारी स्किन रिपेयर होता है। तो रिपेयर जब होता है, जैसे फॉरएवर का हमारा एलोवेरा जेली है, आप यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा वर्क करता है नाइट में, है ना। तो अपनी स्किन को रिपेयर करने में हेल्प करता है। और वीकली डिटॉक्स, जैसे हमारी जो बॉडी है, जैसे हम भी घर की जो साफ सफाई करते हैं, बहुत ज्यादा बिजी होने की वजह से हम हमेशा अच्छी तरह से नहीं साफ सफाई कर पाते हैं। बट हम जो छुट्टी का दिन रहता है संडे, उस दिन अच्छे से डीप क्लीनिंग करते हैं अपने हाउस की, है ना। तो उसी तरीके से हमारी स्किन को हाइड्रेटेड हेल्दी रखने के लिए डीप डिटॉक्स करना जरूरी है। और हमारा फॉरएवर का जो एलो स्क्रब है, उससे बेहतर डीप डिटॉक्स कोई कर ही नहीं सकता। हमारी स्किन को जेंटल डिटॉक्सिफाई करता है जेंटली, और हमारी स्किन को बहुत एक स्मूथनेस देता है, और बहुत सॉफ्ट बनाता है। और बाहर के जो अगर आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, स्क्रब यूज करते हैं, तो हार्श, बहुत हार्श रहता है। तो हमारी स्किन को उस तरह से रिजल्ट नहीं देता है ना, उसको मतलब
सॉफ्ट भी उतना नहीं बनाता है, और उस तरह से एक ग्लो भी हमारी स्किन पे नहीं आता है। तो बहुत अच्छा हमारा स्क्रब है, उसे मतलब वीकली आप डीप डिटॉक्स कर सकते हैं अपनी स्किन को, तो आपको इस तरह से बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड में अब हम समझेंगे कि फॉरएवर स्किन केयर इज इक्वल टू फॉरएवर कॉन्फिडेंस। जब आपका स्किन अच्छा रहेगा, आप डेफिनेटली कॉन्फिडेंस फील करोगे ही करोगे। एक इस चीज को कोई डिनाई कर ही नहीं सकता है, मानते हैं आप सब भी ना। तो फॉरएवर स्किन केयर मतलब फॉरएवर कॉन्फिडेंस। अब चॉइस आपका है। नेक्स्ट स्लाइड में, हाँ, चॉइस इज योर्स। अब आपको कैसा अपने आप को फील करना है वो आपका चॉइस है। लुक बेटर फील बेटर, ये फॉरएवर का एक टैगलाइन है, और फॉरएवर इसी पर ही वर्क करती है। तो ये चॉइस आपकी है कि आपको लुक मतलब अच्छा दिखना है, फील बेटर करना है या नहीं करना है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये हमारा, ये मैम का और मेरा सोशल मीडिया हैंडल है, आप लोग यहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अपने जो वैल्यूएबल फीडबैक है उस ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा, और